Hello, Sainik School aspirants and their parents. Welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल RMS एंड RIMC यूट्यूब चैनल। सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। अब हमको ई काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ई काउंसलिंग में हमको मेनली 9 सैनिक स्कूल्स चूज़ करनी है। तो हम 33 में से 9 किस बेसिस पे चूज़ करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है आज की डेट में। तो 9 चूज़ करने के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं और टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं जो कि डेटा रिलेटेड होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों पॉइंट्स को टच करेंगे और जानेंगे कि हम किस बेसिस पे फाइनली चूज करें। तो वीडियो में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो फाइनल रीजन होगा वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए डेटा पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, किसी के लिए डेटा पॉइंट्स कम होंगे। किसी का डिसीजन डेटा बेस्ड ज़्यादा होगा और कुछ लोगों का डेटा बेस कम होगा और पर्सनल पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेटर है आप वीडियो पूरा देखें और फिर फाइनली अपना डिसीजन ले और ई काउंसलिंग बेस्ट तरीके से फिल करें, अपनी चॉइसेस बेस्ट फिल करें। जब हम पर्सनल रीजंस की बात करते हैं तो पर्सनल रीजंस 3-4 होते हैं। मेन एक प्रॉक्सिमिटी कि हमारे पास में कौन सा सैनिक स्कूल है, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस की यार सेकंड होता है स्कूल की रैंकिंग्स। हम लोग हमारे मन में बायस बना के रखते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा नहीं है। उसके अंडर भी 2-3 रीज़न होते हैं। किसी स्कूल का इंफ्रा अच्छा है, किसी स्कूल का जो एनडीए का रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। फिर और भी दूसरों के निजी रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड या कलीग का बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, या हमने सुना है लोगों को कि ये वाला बहुत अच्छा है। और फाइनली एक लक वाला चीज़ पे भी लोग ई काउंसलिंग छोड़ देते हैं कि हम फिल कर देते हैं, लक पे मिलेगा जो मिल जाएगा। लेकिन लक तो एक सही बात नहीं है, क्योंकि लक हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सिर्फ लक के भरोसे रहना सही बात नहीं है। अगर लक के भरोसे ही रहना था तो फिर हम सैनिक स्कूल की कोचिंग क्यों करें, या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन क्यों करें, या एग्जाम टाइम पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालें। अगर लक के भरोसे ही करना है तो ऐसे ही जाके पेपर दे देते हैं, लक रहेगा, किस्मत रहेगी तो हो जाएगा। तो सिर्फ लक एक सही चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सनल रीजंस होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पर्सनल रीजंस भी इज़ नॉट अ गुड डिसीजन हमको, क्योंकि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग जो है वो थोड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है। अंदर जो डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज़ यूज़ करती हैं वो टेक्निकली कंप्यूटेशंस और बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, और टेक्निकली लोगों को फिल्टर आउट करती हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो इस वजह से हमारा जो ई काउंसलिंग में चॉइसेस फिल होना है उसमें डेटा इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि हमको मतलब हमारी प्रेफरेंस की स्कूल मिल सके और मिल सके। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हायर रैंक वाले लोगों को भी स्कूल नहीं मिलती है। और पिछले साल 2023 के डेटा में ये भी देखा गया है कि बहुत लो वाले रैंक को, जिसका तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जैसे 180 मार्क्स आप बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे डेटा है, हम डेटा के थ्रू बता सकते हैं कि ऐसे केसेस हैं जिसमें 180 मार्क्स में भी स्कूल अलोकेट हुई है। 180 में ज़्यादा बता रहा हूँ, 180 से कम में भी हुई हैं। तो डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कूल हमको पसंद है और हम वो स्कूल फिल करते हैं, लेकिन पता पड़ा कि उस हमारे जो मार्क्स और रैंक है उस रैंक पे इस स्कूल के मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज ये स्कूल ज़्यादा डिमांड में रहती है। हायर रैंकिंग वाले लोग इस स्कूल में ऑप्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम कोई दूसरी स्कूल है जो कि इक्वली अच्छी है और उसमें हमारा हो सकता था या डेफिनेटली हो जाएगा रैंक के बेसिस पे, लेकिन हम वो फिल ही नहीं करते हैं। तो हम लोग एक ऑप्शन मिस कर देंगे सिर्फ अपने एक पर्सनल रीज़न की वजह से, जो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि बेवकूफ़ी है। तो डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो डेटा देखेंगे हम, वो क्या क्या देखेंगे। तो डेटा में 3 तरीके का डेटा है जो कि अवेलेबल होता है। एक है कट ऑफ डेटा। कट ऑफ डेटा है इसकी पिछले साल का कट ऑफ डेटा, कि पिछले साल हर राउंड में हर सैनिक स्कूल में हर स्टेट कैटेगरी, होम या अदर, और इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी की, वो डिफेंस कोटा का है या अनरिजर्व्ड है या SC ST या OBC है, उन सब के बेसिस में सैनिक स्कूल हर राउंड के बाद एक कट ऑफ लिस्ट निकालती है कि भैया इस जगह पे ये कट ऑफ गई है, इस जगह पे ये कट ऑफ गई है, इस जगह पे ये कट ऑफ गई है, हर राउंड की। तो वो डेटा सैनिक स्कूल ऑफिशियली निकालती है, लेकिन वो अभी डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सैनिक स्कूल में तो वो डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट 2024 की ई काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो उन्होंने वो वाला डेटा रिमूव कर दिया है। लेकिन वो डेटा दूसरी जगहों पे अवेलेबल है।
बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स में भी लोगों ने डाल रखे हैं, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो डेटा है वो बहुत बिखरा हुआ है, कहीं पे क्या डेटा है, कहीं पे क्या डेटा है, कहीं पे कोई राउंड का है, कहीं पे कोई स्कूल का है। लेकिन वो डेटा कंपाइल करना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि कौन सी स्कूल हमको मिल सकती है। लेकिन जब आप ये डेटा देखेंगे तो हमारा सजेशन ये है कि आप रैंक यूज़ करें, क्योंकि मार्क्स एक सही पैरामीटर नहीं है, बिकॉज मार्क्स चेंज हो जाते हैं लेकिन रैंक फिक्स रहती है। तो ये अतुल सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया है, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। वो ज़रूर चेक करें अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो, बिकॉज रैंक ज़रूरी है ज़्यादा। तो हम देखते हैं कट ऑफ डेटा कैसा दिखता है। ये जो है पिछले साल का 2023 का राउंड 1 का कट ऑफ डेटा है सैनिक स्कूल अमेठी का, और जब उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है उसके लिए। तो उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है मतलब अमेठी के लिए होम कैटेगरी हो गई, और ये सारी कैटेगरीज हैं, स्कूल का नाम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो जैसे होम डिफेंस के कोटा का स्टूडेंट का बॉयज़ का कट ऑफ मार्क्स गए थे 266, रैंक गई थी 861 कट ऑफ रैंक। गर्ल्स के लिए 253 और गर्ल्स के लिए रैंक 2609। तो ये डेटा है डिफेंस का, ओबीसी का, एससी एसटी यूएन का। तो आपको होम स्टेट और अदर स्टेट का मतलब ये डेटा हर के लिए अलग अलग फिल्टर लगा के देखना होता है। जैसे सपोज मैं यूपी का बच्चा हूँ, अगर यूपी का बच्चा डेटा देखेगा, यूपी का ओबीसी का कोई लड़का डेटा देखेगा, तो वो होम ओबीसी मार्क्स 259 और रैंक 1652 वो ये वाला देखेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का यही डेटा देख रहा हूँ तो मैं अदर स्टेट ओबीसी का देखूंगा, क्योंकि हम यूपी का लड़का कंसिडर कर रहे हैं। ये सारा डेटा अलग अलग जगह से निकालना है, एक्सेल में डालना है, ताकि क्योंकि एक्सेल में इसलिए क्योंकि हम वहाँ से एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं चीज़ें। फिर जो नेक्स्ट तरीके का डेटा होता है वो है वैकेंसी डेटा। वैकेंसी डेटा सैनिक स्कूल अपने बुलेटिन में और हर स्टेप में बताती है कि हर स्कूल में कितनी कितनी किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं, वो एनटीए को देती है और एनटीए की वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल होती है। तो ये डेटा आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाता है, जो एडमिशन के टाइम मिलता है, वो आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन 2024 की हम बात करें तो सीट मैट्रिक्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी मत देखें, बिकॉज सीट मैट्रिक्स में लेटेस्ट डेटा है। तो जो pisa.ncoc.gov.in है वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वेबसाइट पे जाके आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, हर स्कूल की कौन सी स्कूल में कितनी अवेलेबल हैं, तो वो देखें। मैं आपको सीट मैट्रिक्स का डेटा दिखाता हूँ कैसा दिखता है, जो वैकेंसी डेटा है। तो जैसे हम देखते हैं आसाम के लिए, जैसे अगर कोई आसाम का स्टूडेंट है और वो गोपालारा का देखना चाहता है बॉय, तो और जैसे सपोज आसाम का ओबीसी बॉय हम मान लेते हैं, तो आसाम का गोपालारा स्कूल हो गया, बॉय ओबीसी 14 सीट्स हैं। एट द सेम टाइम अगर यही ओबीसी बॉय ईस्ट सियांग वाली स्कूल में देखना चाहता है, तो होम नहीं देख के अदर स्टेट का ओबीसी देखेंगे हम लोग, 4 सीट्स है। तो ऐसे करके हमको सारी स्कूल्स का निकाल सकते हैं। ये वाला डेटा भी हम निकालेंगे, लेकिन वैकेंसी का जो डेटा है वो इंडिविजुअल वैकेंसी के डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस साल कितनी सीट है वैकेंसी में उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि आसाम गोपालारा में 14 सीट्स हैं और आपकी रैंक आई है 8,000, 9,000 या 14,000 या 2,000 भी रैंक आई है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ होम स्टेट का अगर आपको सीट मैट्रिक्स मेरिट लिस्ट निकलती है तो इसका कोई सेंस बनेगा, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज 14 वैकेंसी है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी 8,000 रैंक आई है तो मिलेगा नहीं मिलेगा हम कुछ जज कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वैकेंसी डेटा की रेलेवेंस आती है जब ये डेटा सीट मैट्रिक्स के साथ ये जब हम वैकेंसी का डेटा कट ऑफ डेटा के साथ मैप करते हैं। तो जैसे कि पिछले साल सपोज किसी स्कूल में कट ऑफ गई है 4,000 और वहां वैकेंसी थी 10 सीट्स की, ठीक है। अब इस साल वैकेंसी 10 की जगह 20 हो गई है, मतलब इनटेक अब डबल हो गया है। तो जब इनटेक डबल हो गया है इसका मतलब कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ रैंक है
वो 2000 वो 4000 की जगह अब बढ़ सकती है, बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। वो 4000 की जगह 6000 या 7000 जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो इस ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी डिफरेंस जो है, चेंज इन वैकेंसी है, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि 2023 और 2024 में वैकेंसी का कितना फर्क आया है। एट द सेम टाइम अगर ये कि ये 10 की जगह अब 5 ही सीट्स ले रहे हैं, 4 ही सीट्स ले रहे हैं, सॉरी, अगर 4 ही सीट्स ले रहे हैं, तो वो जो रैंक है कट ऑफ वाली, वो 4000 की जगह कहीं ना कहीं 2000 या 3000 में ही जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, बिकॉज वो और पहले क्लोज हो जाएंगी। तो इसलिए वैकेंसी डिफरेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मतलब ये डेटा के साथ लिंक करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आज की डेट में अभी अवेलेबल नहीं है, मेरिट लिस्ट आई नहीं है, मेरिट लिस्ट का वेट है अभी, मेरिट लिस्ट निकाल लेंगे वो थोड़े टाइम से। लेकिन मेरिट लिस्ट आने से हमारा वैकेंसी डेटा की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि हम लोग जो होम स्टेट हैं उसमें हम मेरिट लिस्ट में हम हमारी स्टेट मेरिट निकाल सकते हैं। स्टेट मेरिट एनटीए नहीं दिखाता है, हमको मेरिट निकालनी रहेगी। अगर लिस्ट होती है मेरिट लिस्ट, तो हम उसमें हमारे स्टेट में हमारी क्या रैंक है या हमारी कैटेगरी में हमारी क्या रैंक है वो निकाल के हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी स्कूल हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। और भी मेरिट लिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स बनते हैं जो कि एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन वो वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी चीज़ें उसमें, क्योंकि मेरिट लिस्ट में सीधी सीधी मेरिट लिस्ट मिलती है, अब उसके ऊपर हम लोग खूब सारे एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो एक लेंदी वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेक्निकल वीडियो हो जाएगा। तो उसकी, और मेरिट लिस्ट अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो उसकी हम अभी बात नहीं करते हैं, वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट आती है तो हम लोग डेफिनेटली उसको सारथी में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि इतना सारा डेटा, इतनी सारी चीज़ें हैं जो एनालाइज करनी है, और बहुत टीडियस टास्क है, बहुत टीडियस टास्क है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपको हर राउंड के बाद करने हैं। राउंड 1 आया, आपने कट ऑफ देखी, एनालाइज करा, पहले तो उसको कंपाइल करा, निकाला हर जगह से, अच्छे से कंपाइल करा, उसमें ही बहुत टाइम लगने वाला है। फिर वैकेंसी जो अपडेट हुई है उसको निकाला हमारे कैटेगरी के लिए, हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो, फिर उसको कंपाइल करा, उसमें टाइम लगने वाला है। फिर मेरिट लिस्ट आती है तो उसका तो एक अलग ही टास्क हो जाएगा। ये सारा बहुत टीडियस टास्क है, हर राउंड में करना है। लेकिन सारथी जो है, सारथी ये सारा काम आपके लिए पहले से कर चुका है, जितना डेटा अवेलेबल है उतना कर चुका है, और जैसे जैसे और डेटा आता है वो वैसे वैसे करता रहेगा। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं सारथी, और यूज़ करके सबने यही पाया है कि कि सारथी ने लोगों की घंटों की मेहनत कुछ मिनट्स की कर दी है। आपको सारथी में सिर्फ अपना डिटेल्स डालनी है, और सारथी सारा एनालिसिस, कट ऑफ डेटा का, वैकेंसी डेटा का सारा एनालिसिस करके आपके सामने हाथों हाथ विद इन मिनट सारा डेटा आपको दिखा देगा। फिर चॉइस आपकी है, वो सारथी आपको 9 स्कूल्स भी दिखा देगा, सारथी आपकी चॉइस 1 के बारे में भी सटीक इन्फॉर्मेशन दे देगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या स्टेटस है। सारथी अपने हिसाब से एनालिटिकली 9 चॉइसेस क्या होनी चाहिए वो भी बता देगा आपको, और एट द एंड सारथी आपको 33 स्कूल्स की भी लिस्ट दे देगा कि भैया ये सारा डेटा है आपके सामने, आप समझ लीजिए, सारा कंपाइल्ड डेटा है, आप अपना डिसीजन बना लीजिए, कुछ पर्सनल रीजंस है तो ऊपर नीचे देख लीजिए, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। तो सारथी एक बार ज़रूर देखते हैं। तो सारथी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा डेटा सारथी कितना ईजिली कंपाइल करके आपको दिखाता है। तो मैंने सारथी ओपन कर लिया है शौर्य भारत वेब ऐप में। जैसे ही सारथी आप ओपन करेंगे तो सारथी आपसे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ये एनटीए के सर्वर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये एनटीए के सर्वर से आपका डेटा ले आएगा, जो भी डेटा इजीली जो भी डेटा वहाँ पे अवेलेबल है वो सारा ये ले आएगा। जैसे क्लास 6 का बॉय है, और जम्मू एंड कश्मीर का चॉइस 1 में नागरोटा जम्मू एंड कश्मीर वाला सैनिक स्कूल ले रखा है, 16,000 रैंक है, और डोमिसाइल नहीं आ पाया है इसका, तो डोमिसाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब डेटा मैंने सारा देख लिया, मैंने कोई गलती थी तो करेक्ट कर ली है। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। कंफर्मेशन मांगेगा सारथी, हाँ आई एम श्योर अबाउट द डेटा, तो अप्लाई करा। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, सारथी ने सारा एनालिसिस खुद से कर लिया, जो भी हमने अभी बात करी थी,
सारथी ने पिछले साल का 2023 के सारे राउंड्स का एनालाइज कर लिया, सारे राउंड्स की रैंक और मार्क्स दिखा रहा है मुझे। मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें कि मैं मार्क्स वाला हटा सकता हूँ, तो मैं मार्क्स हटा देता हूँ एक बार, मैं सिर्फ ताकि डेटा क्लियरली दिखे मेरे को रैंक वाइज। तो जैसे कि नागरोटा स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस थी, तो सारथी बता रहा है कि नागरोटा मुश्किल है मिलना, क्योंकि नागरोटा में राउंड वन में कट ऑफ गई थी 16,500, 16,584, जबकि बच्चे की अभी रैंक आई है 16,673, तो उस बेसिस पे बोल रहे हैं कि नागरोटा कम चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि वैकेंसी डिफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो वैकेंसी डिफरेंस आप देख सकते हैं कि पिछले साल 3 वैकेंसी थी, इस साल 2024 में 2 ही वैकेंसी है, पिछले साल से एक कम हुई है। तो वैकेंसी डिफरेंस आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी कम हुई है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है पिछले साल से भी, जो कट ऑफ रैंक की हम बात कर रहे हैं वो पिछले साल से भी कम जाएगी। मतलब 16,584 है, तो इससे कम जाने के चांसेस है, वो 15,000 कुछ और कम जाने के चांसेस है। तो इसका मतलब ये स्कूल थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सारथी के अकॉर्डिंग 9 चॉइसेस क्या होनी चाहिए। तो सारथी ने आपको 9 चॉइसेस आपकी दिखाई है बेस्ड ऑन ऑल रैंक्स, कट ऑफ रैंक्स ऑफ प्रीवियस ईयर राउंड्स एंड वैकेंसी डिफरेंस। सारथी ने आपको अपनी 9 चॉइसेस दिखा दी हैं, जिसमें से पहली 2 जो चॉइसेस हैं उसमें राउंड 1 में ही ग्रीन है, इसका मतलब इजीली मिलेगा, और राउंड 2, 3, 4 में ऑरेंज है, इसका मतलब राउंड 1 में इजीली मिल सकता है। और बाकी की जो चॉइसेस हैं उसमें फर्दर कंसिक्वेंट राउंड्स में इजीली मिल जाएगा। 16,900 कट ऑफ गई है, 16,000 कट ऑफ गई है। तो ये डेटा देखने से एक और मिसकंसेप्शन हमारा क्लियर होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राउंड 1 की जो कट ऑफ गई है और आगे वाले राउंड्स में कट ऑफ बढ़ती रहती है। जैसे अगर शुरू के राउंड में 22,200 रैंक है, तो अगले राउंड में 25,000 30,000 होगी। लेकिन क्योंकि हम मिजोरम वाली स्कूल में देख पा रहे हैं कि सेकेंड राउंड में तो रैंक और कम हो गई है, 22,000 थी राउंड 1 में, 22,000 थी, राउंड 2 में 16,000 रह गई है, और जाते जाते राउंड 4 में तो 13,000 ही रह गई है। तो कट ऑफ बहुत वेरी करती हैं, तो चीज़ें ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं। तो सारथी ने सिर्फ 2 क्लिक के बेसिस पे मेरे को सारा डेटा दिखा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सारथी के अकॉर्डिंग टेक्निकली 9 चॉइसेस क्या होनी चाहिए आपकी, वो सारथी ने दिखा दी। लेकिन क्योंकि हम सबके पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, वो भी कंसिडर करना ज़रूरी है, तो सारथी ने आपको 33 स्कूल्स की पूरी लिस्ट दिखा दी है ऑर्डर में। तो अब आप ये सारा डेटा देख लीजिए, सारथी ने सारा हेवी काम कर लिया है आपके लिए। सारा डेटा आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा में अपने पर्सनल वाली चीज़ें दिमाग में रख के फिर आप अपनी 9 चॉइसेस अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारथी ने आपको सारा डेटा एक साथ दिखा दिया है। अब ये सारी हेवी लिफ्टिंग हर राउंड के बाद करनी है। राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, जैसे जैसे हर राउंड के बाद सारा डेटा एनालिसिस करना है। तो वो सारथी की टीम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने जैसे अभी रिसेंटली वैकेंसी अपडेट हुई है, सीट मैट्रिक्स अपडेट हुए, तो वो वाला डेटा इंटीग्रेट कर लिया है। मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट इंटीग्रेशन के बाद तो एक और इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा अपडेट आएगा सारथी में, जो और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर करेगा, और जो डेटा और जो चॉइसेस हैं वो और एक्यूरेटली बता पाएगा आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो वो सब अपडेट्स आते रहेंगे। राउंड 1 की कट ऑफ्स आएंगी तो वो भी यहाँ पे अपडेट होगी, फिर फर्दर राउंड 2 की आएंगी वो भी अपडेट होंगी, उससे आप राउंड 3 के लिए जो चॉइसेस लोगे वो और बेटर ले पाओगे। तो ये कंटिन्यूस ये वाले सारे अपडेट्स आते रहेंगे सारथी में। तो जैसा कि हमने देखा, सारथी में विद इन फ्यू क्लिक्स, मतलब आपको तो अपना जेंडर वगैरह डेटा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला और सारा डेटा दिखता है, और अप्लाई करने के बाद में आपको सारा एनालिसिस करके कट ऑफ वगैरह सब कुछ जो भी डेटा है, और आपको अपनी 9 चॉइसेस और 33 की ब्रॉड लिस्ट आपको पूरी दिखाता है सारथी। तो ये जो सारथी है, अगर आप इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना चाहते हैं ई काउंसलिंग में, तो ये आपके हाथ में एक हथियार है, बहुत ज़रूरी हथियार है ये। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका।
और मेन चीज़ ये है कि ये आपको हर राउंड में फ़ायदा देगा। राउंड 1 में अलग बेनिफिट, राउंड 2 में एडेड बेनिफिट, क्योंकि राउंड 1 का डेटा भी है। तो राउंड दर राउंड आपको हर स्टेप, हर ई काउंसलिंग के हर एक स्टेप में आपको सारथी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप ई काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो आप सारथी ज़रूर ट्राई करें। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।